नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जी हाँ, 3 वीडियोज इन अ डे। वापस इसको स्टार्ट करते हैं। आई फील मोटिवेटेड राइट नाउ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अजीब से सीन्स आए हैं। ये देखा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सर पे एक काला रंग का डब्बा और आसपास इस तरीके से शील्ड से ढका जा रहा था, क्योंकि डर ये था, हाई चांसेस हैं कि इमरान खान को कोई स्नाइपर गोली मार सकता है, इनकी असैसिनेशन हो सकती है कोर्ट जाते वक्त। आपको याद होगा हाल ही में बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए वायलेंस हुआ था इमरान खान के घर में, जब पाकिस्तान के कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इमरान खान को अरेस्ट करो। इमरान खान ने कहा कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद बड़ी नेगोशिएशंस हुई। अब जाकर जो इमरान खान पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मगर इमरान खान इस तरीके से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। अब अपने आप में मीडिया दुनिया का हंस रहा है ये सब देखकर। आप मुझे बता दीजिए कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जहां का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से घूमता हो। मतलब मैं आर्टिकल्स देख रहा था, जो राइटर्स है क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। एक मैंने आर्टिकल की हेडलाइन देखी, इमरान इन द बॉक्स, क्योंकि अगेन जो सर पे इन्होंने पहना रखा था ये काले रंग का, मैंने आज से पहले देखा नहीं है किसी फॉर्मर पीएम को ये पहनते हुए। आई मीन इट वाज वेरी वियर्ड। एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस आदमी का, बीच में काफ़ी फेमस हुआ था, ये भी सर पे इस तरीके से बक्सा पहन के घूमता है। ये तो ऑफकोर्स स्टाइल के लिए करता है, पब्लिसिटी के लिए करता है, मगर पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए किया जा रहा था। और इमरान खान का भी ये कहना है कि अगर कोर्ट ने इनको सजा सुना दी करप्शन के केस में और इनको जेल में भेज दिया, तो ये कहते हैं कि जेल में भी इनको मार दिया जाएगा। अब जेल में भी ये बक्सा पहन के बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर ये जो बहुत ही अजीब सा दृश्य दिखा है पाकिस्तान की कोर्ट के बाहर, इमरान इन द बॉक्स, इसके दो रीज़न है बड़े। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लीडर्स को लेकर, असैसिनेशन को लेकर। उसके अलावा जो करंट कंडीशन है, जो इनकी करेंसी की हालत है, इकोनॉमी की हालत है, दोनों बताता हूं आपको। पहले तो आपको यह जानना होगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इनके बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं, इनको असैसिनेट किया जा चुका है। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, इनकी 16 अक्टूबर 1951 में असैसिनेशन कर दी गई थी। आज भी बताया जाता है कि एक मिस्ट्री है कि इनको मारा किसने था। क्या आर्मी ने इनको मरवा दिया था या तख्ता पलट का ये सब पार्ट था? नो वन रियली नोज। फिर उसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ, ये वैसे अभी रिसेंटली नेचुरल डेथ इनकी हुई है, मगर 2003 में ये मरते मरते बचे थे। उस वक्त इन्होंने अपने देश में तख्ता पलट करवा रखा था। ये उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी जनरल भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। और एक बार जब इनका काफिला जा रहा था, तब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये मरते मरते बचे। और इनको मारने का षड्यंत्र कौन रचा रहा था? इन्हीं की आर्मी के लोग। जी हाँ, जनरल की आर्मी के जो 2 सैनिक हैं ना, उनको बाद में कन्वर्ट किया गया कि आप जी जनरल को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके अलावा बेनजीर भुट्टो को आप देख लीजिए, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन्हें लियाकत बाग में मारा गया। लियाकत बाग, जी हाँ, ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक इनका गार्डन है पाकिस्तान में। वहीं पर बाद में पाकिस्तान की जो एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थी, इनको असैसिनेट कर दिया गया। 2 गोली मारी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होना, तो बिल्कुल एक डर रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इमरान खान को भी इस तरीके से मारना दिया जाए। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, इमरान खान का कहना है कि इन पर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, मगर गोलियां इनकी टांग में लग गई या कहीं और लग गई, तो ये बच गए थे। अब ये तो हमने बात करी है हिस्ट्री की। प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम देखें, तो पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे जो अभी इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इट इज टर्निंग इनटू ए कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होता है बड़े लेवल का डिजास्टर, और इस तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आईएमएफ से इनका जो एक बेल आउट पैकेज की ये बात कर रहे थे, $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की बात कर रहे थे, वो अभी तक इनको नहीं मिल पाया। इंटरेस्टिंग बात देखो, जो हमारे यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, उसका रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है $14 बिलियन। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका बजट $600 मिलियन से भी कम होता है। और जितना बेल आउट पैकेज पाकिस्तान आईएमएफ से मांग रहा है, उससे दुगना तो हम लोग अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर खर्च रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। डिफरेंस देखिए दोनों कंट्री में। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस हमको दिखता है करेंसी में। पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के हिसाब से, ये 300 के आंकड़े के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। $1 के इक्विवेलेंट है 288 पाकिस्तानी रुपी। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, बाकी जो एशियन करेंसीज हैं ये स्ट्रांग हो रही है, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। आप देखोगे इंडियन रुपी धीरे धीरे ना अब 81 के आसपास झूल रहा है। और कई प्रोडिक्शंस कह रही हैं, कई फॉरेन इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं
कि इंडियन रुपी वापस 79 के आसपास चला जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, और लॉन्गर प्रेडिक्शन तो यह है कि 2025 तक वापस आपको $1 इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपीज दिखेगा। एक बहुत बड़ा पुल बैक करने वाला है इंडियन रुपी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो डिफरेंस है ना इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में, ये मैसिव है। ये आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। आज के समय आप अगर नोटिस करो, अगर आपके पास 1000 इंडियन रुपीज है तो उसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपी बनेंगे 3500। एक मैसिव डिफरेंस है और कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी जरा फॉल कर रही है, कल को ये डिफरेंस हो सकता है कि इंडियन रुपी 1000 है तो मतलब कि इसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपी होंगे 4500 या इवन 5000 के आसपास। ये मैं ऑफ कोर्स कुछ साल बाद की बात कर रहा हूं। अब ये तो मैंने आपको बात बताई करेंसी की। जो गरीब वर्ग है पाकिस्तान का, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस देश के पास वीट भी नहीं है, वो लोग स्टैम्पीड में मारे जा रहे हैं। और ये देख के दुख लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ गरीब आदमी कहीं भी मरता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, कहीं का भी हो, बिल्कुल दुख लगता है, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं, इनको जियो पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता। दे आर ओनली ट्राइंग टू सर्वाइव। और रिसेंटली इतना देखकर दुख लगा, पाकिस्तान में जो इनके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसके दौरान काफ़ी बार ये लोग फ्री फूड बांटते हैं। जो इनके संगठन है कुछ फ्री फूड बांटते हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ आई कि लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, और बताया जा रहा है कि 10 से ऊपर लोग मारे गए हैं। जो एक्चुअल फिगर है ये अभी रिवील करी नहीं गई, मगर बहुत से लोग मारे गए हैं स्टैम्पीड में। और स्टैम्पीड भी किस लिए? भूखे थे, खाना चाहिए था उनको। और ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत जिस तरफ लगातार बढ़ रही है, इनकी मिडिल क्लास सर्वाइव कर लेगी। थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, मैक्सिमम ये होगा थोड़ा अच्छा खाना कम खा लेंगे, सादा खाना ज़्यादा खाएंगे, सर्वाइव कर लेगी। मगर जो इनका गरीब वर्ग है ना, ये बहुत सफ़र करेगा। हो सकता है कि पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर एक बहुत ही यूनिक चीज़ ये भी हो रही है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी इजराइल के ऊपर के बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर कम करने की कोशिश कर रही हैं, जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा था मगर असफल रहा। पाकिस्तान ने चुपचाप कर दिया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने हाल ही में बिल पास किया है जिससे इन्होंने अपने चीफ जस्टिस की पावर बहुत ज़रा कम कर दी है। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता रहा, मगर अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इजराइल में एजुकेशन है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है जुडिशरी क्या है, डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या होते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए, लोग सड़कों पे नहीं आए। पाकिस्तान में आज के समय आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि कोर्ट के पास पावर रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि वीट कहाँ से आएगा, गेहूं कहाँ से आएगा। क्योंकि रशिया से तो वीट आया था रिसेंटली, वो पाकिस्तान में ऐसा करप्शन हुआ है, कई इनके यहाँ हज़ारों टन वीट गायब हो गया। रशिया से परचेज किया, गोडाउन में रखा हुआ था, डिसअपियर्ड, नो वन नोज वेयर इट इज़। तो अब धीरे धीरे ना यहाँ पे आप कह लीजिए एक सिंगल रूल बन रहा है इनकी मिलिट्री का। इनकी मिलिट्री एक पपेट गवर्नमेंट चला रही है, और जुडिशरी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, कोर्ट का थोड़ा बहुत आप कह लीजिए एक कुछ फ्रीडम थी, वो भी कंप्लीटली छीन ली गई है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कंट्री एज पे है। कहीं भी ना आज के समय इनकी जनता को बस एक मौका मिल गया बाहर आने का, और तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे और बड़े रॉयट्स हो सकते हैं पूरे देश में। तो इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, इनकी गवर्नमेंट, दे आर प्लेइंग इट वेरी सेफ। इमरान खान जैसा जो चेहरा है, इसको भी ये नहीं चाहते कि ये मर जाए, असैसिनेशन में मारा जाए, क्योंकि इससे लोगों का मोराल और नीचे गिर जाएगा कि एक कोई नेता था हमारा ऑपोजिशन में, वो भी मारा गया, जो कोर्ट था उसकी पावर छीन ली, आर्मी कंप्लीट डोमिनेट कर रही है, तो तब कोई बड़ी बात नहीं होती, रेवोल्यूशन भी हो जाता है। तो ये जो रिसेंट वीडियो थी, ये सिर्फ एक फनी वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान की रियलिटी की बहुत सारी लेयर्स भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की टीम के साथ मिलकर मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है। ये टेस्ट सीरीज लाइव हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी 7 अप्रैल से। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेस्ट सीरीज से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड डालो PD10 और अपने आप प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।